हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान अनिल कुमार यादव का। और अनिल कुमार जी लिखते हैं कि जहां पवन का गमन नहीं रवि सस उगे न भान, ब्रह्मा जो फल रचे नहीं अविला मांगे धान। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कमेंट श्रीमान अनिल कुमार यादव का। श्रीमान अनिल कुमार यादव जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। आपकी इस धार्मिक पहेली का उत्तर देने से पहले मैं मेरे समस्त श्रोताओं और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप मेरे साहस को इसी तरह से बढ़ाए रखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया करें, जिससे कि मेरा साहस बढ़ता रहेगा और हम हमारी टीम सहित आपको इसी तरह के वीडियो डालते रहेंगे। दोस्तों, पहली लाइन में लिखा है कि जहां पवन का गमन नहीं। दोस्तों, ये किस लोक की बात है कि जिसमें वायु नहीं चलती है, पवन का कोई गमन नहीं है, और रवि सच उगे न भान, अर्थात रवि सूर्य चंद्रमा और भान भी सूर्य को ही कहते हैं, जहां पर सूर्य चंद्रमा उगते नहीं हैं। और ब्रह्मा जी ने ऐसे फलों को रचा ही नहीं है, अविला मांगे धान। दोस्तों, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये प्रश्न उस समय का है, ये प्रसंग उस समय का है। दोस्तों, इसमें हम दो कथाएं सुनाएंगे आपको, और दोनों कथाओं पर ये पहेली खरी उतरेगी। दोस्तों, पहली प्रसंग में कथा सुनाते हैं हम कि जब सावित्री को ये पता चल गया कि उसका पति 1 साल बाद मर जाएगा, तो क्या होता है दोस्तों, वह जब 1 वर्ष पूरा होने को आया तो सावित्री ने कहा कि आज जंगल में लकड़ी लेने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सत्यवान के साथ में सावित्री जा रही थी और सत्यवान चढ़ जाता है एक पेड़ पर। तो अचानक से सत्यवान की खोपड़ी में दुख होने लगता है, उसका मूड चढ़ने लगता है। वह कहता है कि मेरा मूड फटा जाता है। तो सावित्री कहती है कि कुल्हाड़े को नीचे पटक दो और नीचे उतर आइए। तो कुल्हाड़े को नीचे पटक देता है और वह उतर आता है और उसके सर को अपनी गोदी में रख करके सत्यवान के को बैठ जाती है और दबाने लगती है। लेकिन दोस्तों, उस अबला में इतना तप था कि जिसके कारण यमराज उसके समीप नहीं आ पाया, उसका दूत उसके तेज को नहीं सह पाया। इसलिए वह खुद जाकर के कहने लगा कि यमराज, वह सतवंती स्त्री है, मैं उसके तेज को नहीं सह सका हूं, इसलिए आप लेकर के आइए उसके प्राणों को। तो दोस्तों, उसके प्राणों को लेने के लिए स्वयं सत्यवान के पास यमराज आता है। लेकिन यमराज भी जलने के कारण दूर दूर से ही बातें करता है और कहता है कि तुम्हारे इस पति का समय आ गया है, इसलिए तुम अब ऐसा करो कि तुम यहां से अलग हट जाओ। तो सावित्री बड़ी समझदार थी कि दुख दे रहा है ये दूर से, मैं हट जाती हूँ इसके पास से। तो वह हट जाती है और उन प्राणों को निकाल लिया जाता है और लेकर के चल देते हैं नाग पाश में बांध करके यमराज। तो देखते हैं कि यमराज खूब कोशिश करते हैं, लेकिन उस सतमंती से यमराज छुप नहीं पाते हैं। तो इस तरह से समस्त जम्मुओं को पार करते हुए यमराज ऐसे लोक में पहुंच जाते हैं जहां पर वायु का भी गमन नहीं था, जहां पर सूर्य चंद्रमा भी नहीं उगते हैं। दोस्तों, वहां पर तो धर्म का ही राज चलता है और जिसमें अपने आप प्रकाश होता है। तो इस प्रकार से वहां पहुंच जाती है। तो जब पहुंचते जब उसका लोक आता है, तो वह कहता है कि केवल अपने पति को छोड़ करके तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती है। तो इस पर सावित्री कहती है कि मैं वरदान मांग लूं कि मेरे अंधे माता पिता हैं, ससुर और सास, उनकी ज्योति आ जानी चाहिए। तो यमराज ने कह दिया कि वैसा ही होगा। लेकिन दोस्तों, आगे चलती है
उसके पीछे पीछे यमराज फिर देखता है कि मेरे पीछे ये तो फिर भी आ रही है, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो यमराज घबराता है और फिर कहता है कि लौट जा और तुम्हारे पति की लाश पड़ी हुई है, उसको ठिकाने लगाइए। के तो इस पर सावित्री कहती है कि मरी मिट्टी से मतलब हमारा है क्या, वो तो मरी मिट्टी है, हम उसका क्या करेंगे। हमारे पति को तो तुम निजपुरी ले चले, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो पीछा नहीं छोड़ती है सावित्री श्रीमान अनिल कुमार जी। और फिर यमराज फिर कहता है कि तुम मुझसे पुनः वरदान मांग लो, लेकिन पति के प्राणों को मत मांगना। तो फिर कहती है कि सुन लो यमराज, हमारा शत्रुओं ने राज जो छीन लिया है वह हमें वापस मिल जाए। तो ये भी कह दिया यमराज ने कि ठीक है, तुम्हारा राज तुम्हें वापस मिल जाएगा। फिर चलने लगता है सत्यवान के प्राणों को लेकर के यमराज, लेकिन पीछा नहीं छोड़ती है सावित्री। और देखते हैं यमराज मुड़ करके कि ये तो अब भी मेरे पीछे आ रही है। तो फिर कहते हैं यमराज के अब तो लौट जा, अब क्यों आ रही है, अब तो तुझे 2 वरदान दे दिए गए हैं। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं इस तरह नहीं लौट सकती। तो फिर कहता है यमराज के वरदान मांग लो। तो इस पर सावित्री कहती है कि मांग लूं, वचन दे दो। तो वचन दे देता है यमराज कि मैं तुम्हें तुम्हारे पति के प्राणों को वापस नहीं दे सकता हूँ, बाकी और सब कुछ आप वापस ले सकते हो। तो दोस्तों क्या कहा सावित्री ने कि मेरे पति के वीर से मेरे 100 पुत्र होने चाहिए। तो इस पर यमराज तथास्तु कह देता है। तो यमराज ही उसमें गिर जाता है और कहती है सावित्री कि जब तुम मेरे पति को ले चले तो इसके अंश से मेरे 100 पुत्र कहाँ हो जाएंगे। तो यमराज कहता है कि मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, मैं बड़ा लाचार हूँ। तो दोस्तों ये फल ब्रह्मा जी ने नहीं रचे थे, तो उस अबला ने ये धान मांगा था, अर्थात ये वरदान मांगा था, ये धन मांगा था। तो श्रीमान अनिल कुमार यादव जी, इस प्रकार से सावित्री अपने पति के प्राणों को वापस ले लेती है यमराज से और आ जाती है। जो फल ब्रह्मा जी ने नहीं रचे थे वो उन्हें प्राप्त कर लेती है सावित्री। तो एक तो तुम्हारी ये धार्मिक पहेली इस स्थान पर सही लगती है। दूसरे दोस्तों एक ऐसे लोक का वर्णन है कि जब एक ब्राह्मण महाभारत काल में उसके बच्चे सीधे ही मर के चले जाते थे, इस प्रकार से वह ब्राह्मण परेशान हो जाता है और ब्राह्मण अर्जुन के पास जाता है कि कोई मेरे बच्चों की जो रक्षा कर देगा मैं उसे क्षत्रिय मानूंगा। तो अर्जुन जाता है, अर्जुन को भगवान कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन मौत के मुंह में क्यों जाना चाहता है, लेकिन नहीं मानता है अर्जुन और चला जाता है। तो जैसे ही बच्चा हुआ तो वह बच्चा क्या हुआ, अर्जुन ने अपने तीरों से और एक ऐसा वो बना दिया जाल जिसमें होके चींटी भी नहीं निकल सकती थी। लेकिन उस पार ब्रह्म का आना हुआ कि लाश सहित उसके उस कवच को तोड़ करके वह बच्चा उड़ जाता है। तो उसके पीछे अर्जुन जाता है और वापस आ जाता है, नहीं पार पड़ती है यमलोक के बाद वह वापस आ जाता है। वह बच्चा तो यमलोक से क्या पता नहीं कहाँ गया था। इस प्रकार से जब वह ब्राह्मण रोने लगा और उसको गाली देने लगा तो अर्जुन कहने लगा कि मैं अब जल के मर जाऊंगा, मैं झूठा क्षत्रिय हूँ। जब वह जलने लगता है तो भगवान कृष्ण पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि पार्थ आओ मेरे साथ बैठो और मैं तुम्हें उन बच्चों को लिवा करके लाऊंगा। इस प्रकार से अर्जुन के पास में बैठ जाते हैं रथ में भगवान कृष्ण और वह रथ उड़ने लगता है। 7 जम्मुओं को पार करके यमलोक को भी पार करके भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसे लोक में ले गए जहाँ पर उनका पूर्ण ब्रह्म स्वरूप था। वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप भगवान कृष्ण से कहता है कि आइए वासुदेव कृष्ण। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रभु प्रणाम। तो देखो भगवान से भी बड़ा भगवान कौन था उस जगह, वह पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म ही था। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जो तुम आए हो हम समझ चुके हैं। अर्जुन ने अहंकार किया था परंतु हम ब्राह्मण के बच्चों को आपके लिए वापस देते हैं। तो 7 बच्चों को लेकर के अर्जुन और कृष्ण वापस आते हैं।
दोस्तों वह लोक ऐसा था जहां पर जब रास्ते में जा रहे थे तो एक जम्मू तो ऐसा था जिसमें अंधेरा ही अंधेरा था, जिसमें वायु नाम की चीज नहीं थी, लेकिन उस जगह वायु और प्रकाश भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से होने लगा। अर्थात वह दिव्य लोक था जिसमें व्यक्ति ने जितना धर्म किया है उसी के प्रकाश से व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है, अन्यथा नहीं पहुंच सकता। वह अंधेरे में वहीं विलीन होकर के वापस आ जाता है। इस प्रकार से एक लोक वह था। तो ब्राह्मणी ने अपने पुत्रों को मांगा था, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने, तो ये फल भी ब्रह्मा जी ने नहीं रचा था, ये अधपर में कहाँ से हो गया, अर्थात पार ब्रह्म भगवान की देन थी। इस प्रकार से बच्चों को लेकर के वापस आ जाता है। तो श्रीमान अनिल कुमार यादव जी, मैं समझता हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए आप संतुष्ट हो गए होंगे। अब मैं मेरे समस्त श्रोताओं से और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।